अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारा टॉपिक है ग्रीन टी के बारे में कि जो सब्ज़ चाय हैं इसके क्या फ़ायदे होते हैं। ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब हम ये देखते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक डैमेजिंग प्रोसेस हो रहा होता है, टूट फूट का शिकार एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन से फ्री रेडिकल रिलीज़ होता है और वो फ्री रेडिकल हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करता है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और कैंसर जो है, हार्ट डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। तो हमें इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकना है। तो कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, ख़ास तौर पे फ्रूट और सब्ज़ियाँ हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं और एजिंग प्रोसेस से रोकते हैं। तो आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत दौर है। लोग हमसे पूछते हैं वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो फ्रूट्स की अगर एग्जांपल ली जाए तो ऑरेंज बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, सेब है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी के अंदर बहुत होता है। और इसके अलावा जो है कीवी के अंदर काफ़ी ये होता है। सी फूड जितनी भी मछलियाँ वगैरह हैं इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर सलाद के अंदर देखे जाए तो गाजर है, चुकंदर है, इसके अंदर होता है। और ब्रोकली है, ब्रोकली के अंदर जो रेड कलर की गोभी होती है उसके अंदर भी होता है कि ये जो है ब्रोकली के अंदर, रेड कलर की गोभी के अंदर। अच्छा, नट्स हैं जिसके अंदर ख़ास तौर पे अखरोट, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ग्रेप फ्रूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। डार्क कलर की जो चॉकलेट होती है वो उसके अंदर काफ़ी होता है। लहसुन के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। लीमू के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। टमाटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि अगर एज अ होल देखा जाए तो सब्ज़ी और फ्रूट ऐसे हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ग्रीन टी और ब्लैक टी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वही पत्ते होते हैं। अगर उन पत्तों को आप हवा में रख दें तो वो खुश्क होते हैं और वो कलर चेंज कर लेते हैं, उससे ब्लैक टी बनती है। और उन्हीं ग्रीन पत्तों को अगर आप जो है वैसे सेव कर लें तो ये ग्रीन टी बनती है। तो जब वो पत्ते हवा में रखते हैं तो उससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इसलिए जो ब्लैक टी है जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पे चाय, उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्व होता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जैसे पॉलीफिनॉल है। इसका काम क्या है कि ये कैंसर से रोकता है। बॉडी में अगर सूजन है वो कम हो जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका इफेक्ट है। ब्रेन के फंक्शन को बेहतर करता है। एक तो इसके अंदर कैफीन है जिसकी वजह से ब्रेन एक्टिव होता है। इसके अलावा एक अमाइनो एसिड है जिसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन बेहतर हो जाता है, यानी कि आपका इंटेलिजेंट लेवल या मेमोरी वो बेहतर हो सकती है। इसी तरह एजिंग की वजह से ब्रेन को जो नुकसान पहुंचता है, अल्जाइमर डिजीज़ है या पार्किंसन डिजीज़ है, उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। एक और जो चीज़ जो हमारे डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं कि ये फैट बर्नर है, यानी कि चर्बी को पिघलाता है, ख़ासतौर पर पेट की जो चर्बी होती है। तो इसीलिए ये मेटाबॉलिक रेट को हमारे जिस्म में तेज़ कर देता है। आपको पता है कि हमारे दो प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं मेटाबॉलिक रेट में, मेटाबॉलिज्म के अंदर एक एनाबॉलिक होता है, एक कैटाबॉलिक होता है। तो बहरहाल ये हमारे जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, एनर्जी के लेवल को, प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो जिसकी वजह से वो फैट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फैट कम हो जाती है, चर्बी चिकनाई कम हमारे जिस्म पे कम हो जाती है, और जिसकी वजह से वेट भी कम हो जाता है। तो वेट कम करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस्म की चर्बी कम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और फ़ायदा इसका ये है कि कोलेस्ट्रोल का LDL जो ख़राब कोलेस्ट्रोल है वो भी इससे कम होता है। जब LDL कम होता है तो हार्ट डिजीज़ कम हो जाती है। तो हार्ट डिजीज़ जो जिसमें हार्ट अटैक और फालिज दोनों चीज़ें आती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इसको कहते हैं, तकरीबन 31% तक रिडक्शन देखी गई है कि जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उनको हार्ट अटैक या फालिज होने के जो है चांसेस 1/3 कम हो जाते हैं। तो ये इसलिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मुंह के अंदर जिन लोगों को स्मेल आती है उसके लिए बड़ा अच्छा है कि मुंह की स्मेल ख़त्म हो जाती है। कुछ कैंसर है, ख़ासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो वेट की हमने बात कर ली कि वेट और कोलेस्ट्रॉल। एक और ख़ास बात ये है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं।
तो इतने फ़ायदे हैं एक ग्रीन टी के अंदर। हम चाय पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं, ग्रीन, तो क्यों ना हम आज से ब्लैक टी के बजाय ग्रीन टी पे आ जाएं जिसके इतने फ़ायदे हैं और इतने इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, इतने बेनिफिट हैं ब्रेन के ऊपर भी, हेल्थ के ऊपर भी, हार्ट के ऊपर भी, हर चीज़ के ऊपर। तो आइए आज हम ग्रीन टी स्टार्ट करते हैं।